Coming back to the topic. So these are the phrases. इनको बोलते हैं beginning phrases. You can begin your one point with any one phrase. What is phrase? You know little bit about this. So part of sentence which is incomplete. So when you use a phrase with a sentence, then it becomes complete. Right? So group of some words which is used in a sentence called phrase. It is not a full sentence. A part of a sentence is called phrase. Okay? चलिए अब मैं बात करती हूँ. Generally what happens, there is one more point to be added here. बहुत important point है. Quality of one person. एक person की quality, एक person की strength, एक पर्सन की क्वालिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी ट्रेट. एक पर्सन का अपना एक तरीके से उसकी गुण जो उसको आगे बढ़ाते हैं. गुण बहुत सारे हो सकते हैं, क्वालिटीज कैन बी मैनी, पर कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें दे हेल्प अस इन आवर कंप्लीट लाइफ. राइट? अब क्या करना है कि जब आपसे बोला जाए व्हाट आर योर क्वालिटीज, what are your strengths, what are your personality traits, तो कई लोग कहते हैं I am happy, I am confident, I am कई लोग कहते हैं studious और I am serious. अलग अलग शब्द देंगे. कई बार ऐसा होता है that you don't know आपकी क्वालिटी है क्या, या कभी कभी वो वन वर्ड में you are not able to express. तो मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं के लिए. ठीक है? ये जो कुछ भी दिख रहा है वो हिंदी वर्ड्स है एक्चुअली, इसमें वो फॉन्ट नहीं है. तो जैसे काइंड को दयालु कहते हैं, ये दयालु लिखा हुआ है. तो काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु. अ पर्सन हु इज फ्रेंडली एंड वेरी जेनरस, हेल्पफुल, नर्म दिल का, है ना? ठीक है? तो एक आप अपनी क्वालिटी चूज करें, इनमें से कम 3 क्वालिटीज यू शुड चूज. यहाँ पे उनके ऑपोजिट्स भी हैं. यू शुड नो कि मेरे में नेगेटिव क्वालिटी क्या है. तो सेम क्वालिटी का नेगेटिव तो हो नहीं सकता कि मैं क्रूअल भी हूं और काइंड भी हूं. बट आप एक क्वालिटी, हो सकता है कोई दूसरी क्वालिटी का नेगेटिव आपके अंदर हो. तो यू शुड नो द नेगेटिव वर्ड ऑल्सो. भले ही आपकी नेगेटिव क्वालिटी क्या है वो पता हो या आप ढूंढ सकते हैं, बट आपको इनके नेगेटिव वर्ड्स भी पता होने चाहिए. सो दोनों दिए हैं, पॉजिटिव क्वालिटी, नेगेटिव क्वालिटी. ओके, यू कैन चूज एनी. एग्जाम्पल्स, काइंड मतलब होता है दयालु, विनम्र दिल वाला, वो व्यक्ति जिसका दिल बहुत नम्र है. ठीक. नाइस, नाइस का मतलब होता है अच्छा. राइट? अगर आप कहते हैं आई एम अ नाइस पर्सन, इसका मतलब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं आपकी नजरों में, आपको लगता है ऐसा. अ प्लेजेंट, अच्छा और फ्रेंडली व्यक्ति. हैप्पी, इसको बोलते हैं खुश. लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं ना मैं तो खुश मिजाजी हूँ, हमेशा खुशनुमा माहौल में रहता हूँ, खुशनुमा रहना अच्छा लगता है, खुश मिजाज हूं मैं. चीयरफुल, चीयरफुल. राइट? चीयरफुल या हैप्पी. ओके. नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्ट. कई लोग है ना बोल्ड होते हैं नेचर में, बहुत लाउड होते हैं, बोल्ड होते हैं, अपनी बात को कहने में डरते नहीं. कई लोग शाय होते हैं. एक्सट्रोवर्ट का मतलब शाय भी हो सकता है. सॉरी, इंट्रोवर्ट अपोजिट. शाय का अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट. शाय मतलब शर्मीला. एक्सट्रोवर्ट का मतलब भी वही होता है, वो लोग जो थोड़े से कम घुलते मिलते हैं, घुलते मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, आंखें नीचे डाल के और हेलो बस ऐसा बोल के निकल जाते हैं, उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट. लेकिन जो लोग कैसे होते हैं ना, बोल्ड होते हैं, हे हाय हाउ आर यू, 2-3 मिनट में फ्रेंड्स बना लेते हैं,
लोग उन्हें जानने लग जाते हैं। तो दीज पीपल आर कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी होते हैं, मिलनसार होते हैं, फ्रेंडली और बोल्ड होते हैं। उनका ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्ट या शाई। ठीक। कुछ लोग शांत ओके। स्वभाव के होते हैं, क्वाइट। ओके। और क्वाइट के लिए हम लोग ये भी बोलते हैं काम। काम मतलब भी होता है नेचर में शांत होना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, और यू नो हड़बड़ी नहीं करना, शांत। काम। काम में एल साइलेंट होता है। इसका ऑपोजिट होता है लाउड लोग, लाइक दैट। नेक्स्ट आते हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, साहसी लोग। डू यू नो ब्रेव के लिए एक और वर्ड होता है इन करेजियस। करेजियस। ब्रेव यू नो, करेजियस इज अनदर वर्ड फॉर यू, जो नया है। ये नया नहीं हो तो आप उसे कम यूज करते हो, अब इसको यूज कर सकते हैं। पता है डरपोक को इंग्लिश में कहते हैं टिमिड या काउवर्डली। नए वर्ड्स हैं आप लोग के लिए। कई लोग बोलते हैं फियरफुल। हम्म। फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ। लेकिन जो डरपोक हो उस वक्त नहीं डरा है, हमेशा डरा रहता है। टिमिड और कावर्डली, ये वर्ड्स याद कर लेना। टिमिड एंड कावर्डली। ठीक। स्मार्ट। स्मार्ट को हिंदी में बोलते हैं चतुर। ठीक। स्मार्ट का मतलब ही होता है चतुर, कोई दूसरा मीनिंग इसका चतुर ही है जो है। चतुर कौन सा वाला? बीरबल वाला, है ना? हम्म। चालाक नहीं। मैम, ब्रेव का मुझे एक बार और हिंदी मीनिंग बता दीजिए आप। ब्रेव मतलब बहादुर, साहस। बहादुर ना? ओके ओके सर। ब्रेव लायन, ब्रेव सोल्जर्स। ओके ओके। स्मार्ट ओके। का मतलब होता है चतुर, बुद्धिमान। चतुर। ओके। उसका ऑपोजिट होता है डम, बेवकूफ हो क्या? हम्म। डम हो क्या? हम्म। अच्छा, ये जो देखो वर्ड देखो, DUMB, डम, इसमें बी साइलेंट है। तो हम्म। बी को बोलने का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, डम्ब। बहुत लगता है क्या यार इतना मुश्किल क्यों है डम्ब बोलना, क्योंकि डम्ब में ब है ही नहीं, तो मुश्किल लगता है प्रोनाउंस करना। डम, डम, दैट्स ऑल, इतना सा है। नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग, मेहनती लोग। हार्ड वर्कर नहीं होता वर्ड, वर्ड होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, जो बहुत रगड़ के मेहनत करते हैं, फिजिकल मेंटल जो भी है पूरा। हम्म। फिर है एडवेंचरस। एडवेंचरस का नो मतलब, मैम, ऑनेस्ट। हाँ ऑनेस्ट रह गया। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ओके। ईमानदार। इसका ऑपोजिट हो, अच्छा हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट होता है लेजी, आलसी। आलसी के लिए ओके। एक और वर्ड है आइडल, बेकार बैठे हो, यू आर सिटिंग आइडली। इंडियन आइडल नहीं, इसकी स्पेलिंग अलग होती है, सेम सेम साउंड है, ITOL, आइडल। ये वाला आइडल देखो, IDLE, आइडल का मतलब होता है बेकार, अनएम्प्लॉयड। ओके ठीक। ओके। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, तो उसका ऑपोजिट है डिसऑनेस्ट, बेईमान। ओके। अनऑनेस्ट, मिसऑनेस्ट नहीं, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब भी साहसी होता है। इसका एक और मीनिंग होता है वो लोग जो बहुत ही रोमांचकारी होते हैं, जिनको रोमांच पसंद है, एडवेंचर पसंद है, रिस्क लेना अच्छा लगता है। उसका ऑपोजिट होता है अनएडवेंचरस, वो लोग जो डरे हुए से रहते हैं,
ज्यादा रिस्क नहीं लेते लाइफ में, सेफ सेफ चलते हैं, है ना। तो अगर कोई एडवेंचरस है, अच्छा ये वाला एडवेंचरस किस चीज के लिए मैं बताती हूँ, टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, टेकिंग रिस्क, टू डू एडवेंचरस एक्टिविटीज लाइक बंजी जंप, लाइक स्काई डाइविंग, लाइक लाइक ये जो सब एक्टिविटीज नहीं होती क्या, एडवेंचरस एक्टिविटीज, वो डर नहीं लगता, कर लेते हैं, लॉन्ग स्लाइड्स, दे दे यूज दो हाँ। स्लाइड होती है ना अपने वाटर पार्क में, दीज पीपल आर हाँ। एडवेंचरस बाय द वे। और यही पीपल को आप कह सकते हो द पर्सन हु इज एडवेंचरस इन बिजनेस ऑल्सो, रिस्क टेकिंग। नेक्स्ट, फ्रेंडली, या एक और नया वर्ड है अफेबल, मतलब होता है मिलनसार, लोगों में जल्दी घुल मिल जाता है, फ्रेंडली है, नेचर ही फ्रेंडली है, मतलब खड़ूस नहीं है। हम्म। खड़ूस को बोलते हैं होस्टाइल, जो फ्रेंडली नहीं होता ना वो होस्टाइल होता है, मुंह बना के ओके। रहना, नहीं आती दोस्ती करनी, कुछ भी बोल देना, दोस्ती नहीं होते फिर, बातचीत नहीं करना, मुस्कुराना नहीं, अपोजिट। और जो लोग मुस्कुराते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, खुद ही बात कर देते हैं, अफेबल, फ्रेंडली, ठीक। और ये कौन से लोग होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, वो जो एक्सट्रोवर्ट है, वो जो बहिर्मुखी है, जल्दी बातचीत कर लेते हैं, राइट। तो दोनों क्वालिटी सेम ही होती हैं। नेक्स्ट इज जेनरस, इसको बोलते हैं मददगार, वो व्यक्ति जो परोपकारी है, सबकी मदद करता है। पता है जेनरस कौन होते हैं, हेल्पफुल लोग, मददगार लोग, आप हम्म। इसे हेल्पफुल भी बोल सकते हो, वो लोग जो ओके दूसरों मैम। की हेल्प करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, कभी भी हेल्प कर देते हैं, मतलब दे डोंट थिंक मच। जैसे अब एक एग्जांपल है, माय हस्बैंड इज देयर, वो क्या करते हैं, मान लो किसी को वो देखेंगे, कोई भूखा है, कोई भूख लगी है उसको, तो वो अपना खाना भी उसको दे देंगे। मतलब ही नेवर थिंक्स कि मैं क्या खाऊंगा, तो बोले अरे यार अब दे दिया मैंने, हो गया। क्योंकि उन्हें लगता हम्म। है कि जब वो हेल्प कर पा रहे हैं तो लेट्स डू, अगर हमको भगवान ने वो वैसा बना दिया है तो हेल्प करो, ही थिंक्स इन दिस वे। तो एक बार किसी के पास घर नहीं था, और हमारे पास एक रूम एक्स्ट्रा था, तो वो उसको घर लेके, एक लड़की थी, वो कोई किसी फ्रेंड की वो थी, फियांस थी, उसके घर में रह नहीं सकती थी, और एकदम से घर खाली करना पड़ा, तो वो हमारे घर में आके 3 महीने रही। और बोलते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं बहन, जैसे हो आप तो मेरे, और मेरा घर तो वैसे भी एक रूम खाली रहता है, वो किसी काम का नहीं है, वो उसको हम कुछ नहीं करते उसमें, आप आ जाओ एक काम। उसने पूछा भैया किराया, अरे किराया क्या देना है, हम तो देते ही है ना। So these people are called generous, helpful in any way, right? Next, confident. कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी लोग, आत्मविश्वासी, गजब का जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और ये पता है कौन लोग होते हैं, जिनको खुद पर भरोसा है, खुद की एबिलिटीज योग्यताओं पर भरोसा है, तो आत्मविश्वासी। इसके लिए वर्ड दो होते हैं, डिफिडेंट नया वर्ड है आपके लिए, इसका मतलब होता है जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, और नर्वस, नर्वस आप जानते हो, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते, दोनों में से कोई भी एक शब्द आप यूज कर सकते हो, मीनिंग दोनों का एक ही होता है, डिफिडेंट ऑपोजिट ऑफ कॉन्फिडेंट, और नर्वस तो पता ही है आपको, डरे हुए, थोड़ा सा घबराए हुए। हम्म। क्यूरियस, जिज्ञासु, जिनको जानने की इच्छा हमेशा, अब क्वेश्चन मार्क सॉर्ट ऑफ, बच्चे नहीं होते क्या, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर क्यूरियस बाय नेचर, है ना। फिर बड़े हो जाते हैं, जॉब वगैरह पे जाते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं होता है, इतना बात मत करो, राइट। लेकिन क्यूरियोसिटी एवरीबडी हैज, क्यूरियस होते हैं, कई लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत जानने की जिज्ञासा होती है उनमें। और ऐसे लोग आ, बिल्कुल नहीं जानना चाहते, उनको बोलते हैं डिसइंटरेस्टेड, ऑपोजिट है। उत्सुक भी बोल सकते ना मैम, जिज्ञासु को। हाँ इच्छुक भी, उत्सुक मतलब। हाँ। ओके। क्यूरियस। नेक्स्ट इज विटी, विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब,
जैसे बीरबल के लिए बोला जाता है, ही वॉज विटी, इंटेलिजेंट, क्लेवर, क्लेवर एंड वेरी आंसरेबल, वेरी क्विक आंसर्ड पर्सन, है ना, क्विक। और कैसे लोग, चतुर और क्विक, तेज और चतुर, चतुर चालाक तेज, लोग को बोलते हैं विची, है ना। शाहरुख खान के लिए बोला जाता है, इज वेरी विची, इतने खतरनाक आंसर्स आते हैं, आप सोचते भी नहीं हो, हम तो सोच ही नहीं पाएंगे, एक सेकंड में आंसर आता है। मतलब कई लोग होते ही हैं, दे आर वेरी विची बाय नेचर, मतलब बहुत तेज तर्रार होते हैं, उनके आंसर्स हाजिर जवाब होते हैं, फटाफट आंसर्स आते हैं। बीरबल के लिए भी कहा जाता है ही वॉज विटी, उनका नाम भी रखा गया है इंग्लिश में, विटी बीरबल, है ना। स्टोरीज में कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा चतुर चालाक नहीं होते, वो लोग सीरियस या सॉलेम होते हैं, मतलब शांत स्वभाव के होते हैं, नहीं ज्यादा बातचीत करते, ना जवाब देते, ना वो इतने चतुर होते, तो वो दे आर कॉल्ड सीरियस एंड सॉलेम पीपल। मैं सोलोमन नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसमें एन साइलेंट होता है, सोलोमन। कॉलम बोलते हैं ना, कॉलम, कॉलमन नहीं बोलते, वैसे ही सोलोमन, नॉट कॉलमन, नॉट सोलोमन, सोलम, कॉलम। कैसे लोग, गंभीर लोग, गौतम गंभीर को देखा है, मैच जीत भी जाएंगे ना फिर भी नहीं हंसता बंदा, कैसा है वो, सीरियस सॉलम है। और विराट कोहली कैसे है, कैसा आदमी है, विची है, हाजिर जवाब है, तेज तर्रार, मजाकिया। ओके, हमेशा याद रखेंगे, विची बीरबल, आपको कैरेक्टर समझ में आएगा। ओके, ओके। अब ये वर्ड क्या करते हैं हमारे लिए, हमें कभी कभी नहीं पता होता है हम कौन है। ये वर्ड्स आपको पूछना है खुद से कि मैं इनमें से क्या हूं। कोई भी 3 क्वालिटीज यू शुड नो, ठीक। ओके, इफ आई से, मेरे बारे में कोई पूछे कि आप व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, व्हाट आर योर पर्सनालिटी टाइप्स, ये ऊपर लिखा है, हाँ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर क्वालिटी, मैं बोलूंगी आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम चेयरफुल एंड आई एम अफेबल, फ्रेंडली। 3 चीजें होंगी, आपको भी अपने बारे में 3 क्वालिटीज चूज करना है। ओके, और ऊपर वाले इंट्रोडक्शन को, ठीक, ये नीचे वाले फ्रेजेस के साथ तैयार करना है, और एक पॉइंट और ऐड करना है, बताया क्या। चलो, 6th पॉइंट, माय क्वालिटीज और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है इंसान की इनर ताकत, इमोशनल ताकत, स्ट्रेंथ्स आर, क्या बोलेंगे, आई एम, उसके बाद अपनी 3 स्ट्रेंथ्स बतानी है, 3 कोई भी स्ट्रेंथ्स, 3 कोई भी पॉजिटिव क्वालिटीज, जैसे मैंने बताई है। हम यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटीज भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी होती हैं तो पॉजिटिव लिखो क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट, और वो कहाँ से बोल के बताओगे, आप कहाँ से ढूंढोगे, फ्रॉम दिस डाउन वोकैबुलरी, ओके। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये कॉलम खाली क्यों है, ये कॉलम खाली इसलिए है क्योंकि हम मंडे को इनसे सेंटेंस बनाएंगे, और यहाँ पे वी विल टाइप हियर, ठीक, oral sentences we will make with these words and I will type here live examples, ठीक। ये कॉलम हमेशा है ना, नया नया हम सेंटेंस लिखते हैं इसमें, इसको खाली छोड़ देते हैं हर बार, जब भी नया बैच में इसको खाली रख के लेते हैं, और फिर यू गाइस फिल इट विद योर सेंटेंसेस। ओके, ओके। ओके मैम। सो टुमारो इट इज संडे, मेक नाइस इंट्रोडक्शन गाइस। ओके, तैयार करो अपना अच्छा वाला इंट्रोडक्शन। मैं इसमें एक सैंपल भी ऐड कर दूंगी, वो सैंपल आपको बताएगा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को किस तरह तैयार करना है, राइट। पॉइंट्स के अलावा यू मेक इट, प्रिपेयर इट, मंडे को आपने उसे परफॉर्म करना है।
इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ्स ऑल्सो, क्वालिटीज ऑल्सो। ओके। या और बिना देखे कोशिश करें कि व्हेन यू स्पीक शुड नॉट टेक एनी हेल्प, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक। ओके मैम। और जरूरी नहीं है दैट इट शुड बी सेम सीक्वेंस, एक के बाद एक सेम टू सेम बोलना है। आप थोड़ा यहाँ वहां भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। एनी डाउट? नो मैडम। कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग आई शेयर टुमारो along with ओके material. Okay, I'll also share. संडे ऑफ रहेगा क्लास? हाँ, because Sunday is fun day. ओके। See you on Monday. अरे संडे को मैं कपड़े धोती हूँ ना। मैम नाइट में? अरे फिर वो सूख कर उसको फोल्ड भी तो करना होता है। अच्छा। क्या होता है ना, संडे आराम भी चाहिए, पूरा संडे हफ्ते का काम एक दिन संडे संडे इज लाइक, हाँ संडे रिलैक्सेशन। को वो उसमें क्या होता है ना, हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। वी स्प्रेड द वर्क, फिर धीरे धीरे करते रहते हैं, फिर शाम को खत्म होता है जाके रात को, और फिर पता चलता है ओ संडे फिनिश्ड। संडे भी गया। आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाए होंगे, मंडे को सुनूंगी मैं, डेली रूटीन वाले, है ना। ओके मैम। अलॉन्ग विथ और इंट्रोडक्शन के बाद फिर उस पे काम करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा ओके था मैम। इज़ेमार करवाएंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन जरूरी था तो आज वो कर लिया है। इज़ेमार मंडे शुरू करेंगे, ठीक है। ओके। आपने ग्रामर का जो फर्स्ट लेसन बोला था इज एम आर, वो मंडे करेंगे ना मैडम? ठीक है। उसको मंडे करेंगे। तब तक अच्छा है आप लोग इंट्रोडक्शन पे तैयार कर लोगे, बहुत सारे सेंटेंस तो इज़ेमार के ही हैं इसमें, तो क्लैरिटी ठीक भी आ जाएगी थोड़ी सी, है ना। ओके, है। ओके। मंडे पहले हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद योर्स विद इज़ेमार। पहले इंट्रोडक्शन से फिर इज़ेमार शुरू करेंगे, फिर आपके जो सेंटेंस रहेंगे वो सुन लेंगे। दिस इज हाउ वी कंप्लीट द थिंग्स, ओके। ओके मैम मैम। सेंटेंसेस क्या सुनेंगे हमसे? वो इन डेली रूटीन वाला जो कल बोला था अच्छा ना। ओके। मैंने आज ओके वो रेडी किया था मैम। हाँ कोई बात नहीं, मंडे यू गेट रेडी विद इट ना, मंडे को सुन लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय, ओके। टेक केयर। बाय। थैंक थैंक यू, यू मैम, ठीक है। बाय थैंक यू मैम। बाय।